मूविंग ऑन, अब हम इसमें ज़रा सा ये सीखते हैं। जैसे हमने ये सीखा कि हमारा पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना, अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव में मैंने एक वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो, जिसमें सेंटेंस की वैरायटीज़ के बारे में मैंने बताया था, और उसमें मैंने ये भी डिस्कस करा था कि इंट्रोगेटिव्स की 2 टाइप्स होती हैं। तो आइए उसको समझते हैं उससे पहले, और फिर इसको जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम समझे इंट्रोगेटिव जो सवाल होता है, जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर, वो 2 टाइप का होता है। समझ आ रही है बात? 2 टाइप का होता है। कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। देखें, पहला होता है यस नो टाइप। अब ये यस नो टाइप क्या है? किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप हाँ या ना में देंगे, वो हो जाएगा आपका यस नो टाइप। जैसे देखें, क्या मुझे जाना पड़ता है? आप इसका जवाब देंगे हाँ मुझे जाना पड़ता है, या आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं जाना पड़ता है। तो ये हो गया यस नो टाइप। दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्या उसे दवाई पीनी पड़ती है? हाँ उसे दवाई पीनी पड़ती है, या नहीं उसे दवाई नहीं पीनी पड़ती। इसको भी देखें, इसको भी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाँ में हो रहा है या ना में हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप उसको कहा जाता है जिस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दें, उसको कहते हैं यस नो टाइप। क्लियर है? दूसरी जो वैरायटी हमारी होती है वो है WH टाइप। WH टाइप में क्या करना होता है भाई? WH टाइप में हमें कुछ आंसर ऐड करके देना होता है, तो वो जो है आपका WH टाइप हो जाता है। एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे मैं कहूँ मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मुझे कहाँ जाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको कुछ ऐड करके देना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा मुझे नोएडा जाना पड़ता है, या कहें मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे मुंबई जाना पड़ता है। आपको बात समझ आ रही होगी। एक और एग्जांपल देखें, मुझे दवाई क्यों पीनी पड़ती है। अब इसको आप समझे, मुझे दवाई क्यों पीनी पड़ती है, इसको पढ़ करके या बोल करके ऐसा लग रहा है कि इसका जो जवाब होगा इसमें कुछ ऐड करके देना होगा। इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। देखें, जैसे मुझे दवाई क्यों पीनी पड़ती है, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे दवाई पीनी पड़ती है। आपको समझ आया होगा। तो ये होता है हमारा WH टाइप। और WH टाइप में WH वर्ड क्या होता है, WH क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बिफोर वी मूव अहेड। इसमें देखें, WH में कुछ वर्ड्स होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, उनको जो है WH कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे हमारा पहला वर्ड है वॉट। वॉट मीन्स क्या होता है भाई? क्या। वॉट मीन्स क्या है? ये WH वर्ड है। दूसरा वर्ड है हमारा, दूसरा जो वर्ड है वो है वाई। वाई का मतलब है क्यों। तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है हमारा वेयर, कहाँ। कहाँ। अब आप इससे देखें, ये WH से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स हैं, तो इसलिए इसको WH फैमिली वर्ड या WH वर्ड कहते हैं। जैसे व्हेन है, कब, और भी होते हैं 2-4 जिसको हम कभी समझेंगे, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है सेंटेंस, हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा यस नो टाइप है, कौन सा WH टाइप क्वेश्चन है, ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। पहला सेंटेंस देखिए, क्या मुझे जाना पड़ता है। अब इसका जवाब आप क्या बोलेंगे? हाँ मुझे जाना पड़ता है, या नहीं मुझे नहीं जाना पड़ता है। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे यहाँ जाना पड़ता है। करेक्ट? तो ये हमारा हो गया सिंपल यस नो टाइप, हैज़ टू या हैव टू का, क्योंकि इसमें मजबूरी है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मुझे क्यों जाना पड़ता है। मुझे क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि काम है इसलिए जाना पड़ता है। मैं कुछ ऐड करके आंसर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया WH टाइप। तीसरा एग्जाम्पल देखें इसी कड़ी में, क्या उसे दवाई पीनी पड़ती है। हाँ उसे दवाई, क्या उसे दवाई पीनी पड़ती है? हाँ उसे दवाई पीनी पड़ती है। नहीं उसे दवाई नहीं पीनी पड़ती है। इसका जवाब हाँ या ना में दे पा रहे हैं। तो ये हमारा जो हो गया सिंपल यस नो टाइप। आपको बात समझ आ रही होगी।
चौथा एग्जाम्पल देखें, क्या राम को अपना होमवर्क करना पड़ता है। इसको देखें, इसको भी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब हम या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे, इसलिए ये सिंपल हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट, हमें ऑफिस क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें काम करना पड़ता है, इसलिए हमें ऑफिस जाना पड़ता है। इसका भी जवाब हमें कुछ ऐड करके देना पड़ रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा WH टाइप होगा। अब हमने ये चीज़ समझ ली यस नो टाइप क्या होता है और WH टाइप क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और रूल्स को समझते हैं। प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव के रूल्स को समझते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है और हम ये चीज़ सीख जाएंगे। तो समझते हैं प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव रूल हैज़ टू और हैव टू के। यस नो टाइप का रूल नंबर 1 हमारा क्या है, डज लगेगा, डज के बाद प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेंटेंस को पहचानने की तरीका ये है, ट्रिक ये है कि आप देखें उसके सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, तो वो WH की पहचान है। दूसरा देखें, दूसरा रूल नंबर हमारा क्या है, डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है। उसमें जैसे हमने नेगेटिव में सीखा था प्लूरल के साथ डू लगता है, इसी तरह से इसमें भी प्लूरल के साथ डू पहले आ जाएगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर हमारा हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल देखें, तीसरा रूल हमारा क्या है, डू लगेगा देन प्लस आई और यू प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। ये तो हमारा हो गया हैज़ टू और हैव टू के यस नो टाइप जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसके रूल्स। अब दूसरी एक टाइप है जो WH टाइप जो हमने देखी थी, उसका रूल भी हम समझ लेते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, ज़रा सा ध्यान दें, आपको करना है WH वर्ड ऐड कर देना है और बाकी जो यस नो टाइप का रूल नंबर 1 है सारा का सारा ऐड इधर हो जाएगा। कैसे होगा देखें, WH टाइप प्लस डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। बहुत आसान, समझ आ गया। सिमिलरली रूल नंबर 2 क्या होगा हमारा, WH वर्ड अगेन प्लस डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है रूल नंबर 2, बस WH वर्ड आपको ऐड कर देना। तीसरा रूल भी ऐसे ही होगा, WH वर्ड प्लस आपका जो है डू प्लस आई और यू सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए कितना आसान है इसको सीखना, बस आपको WH वर्ड पहले ऐड कर देना है, बाकी सारे रूल वही लगेंगे बनाने में। अब हम समझते हैं, अब हम इसको बनाते हैं। अब आप देखें, सबसे पहले क्या मुझे जाना पड़ता है, सबसे पहले हम देखें कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जाना पड़ता है, ये भी हमने देख लिया, ये हमारे मजबूरी वाले सेंटेंस हैं, प्रेजेंट हैं, देख लिया। अब ये कौन सा है, यस नो टाइप है, इसका जवाब हाँ या ना में होगा। कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3 आई एंड यू वाला रूल। कैसे बनेगा हमारा, देखें रूल, देखें रूल नंबर 3 इसमें अप्लाई होगा, डू प्लस आई और यू प्लस हैव टू प्लस सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको बना लीजिए, डू आई हैव टू गो, बन गया आपका डू आई हैव टू गो, सो इजी। क्या मुझे जाना पड़ता है, इंग्लिश बन गई डू आई हैव टू गो। दूसरा देखें, इसी को देखें, मुझे क्यों जाना पड़ता है। अब देखें इसको, मुझे क्यों जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है जाना या कोई काम है इसलिए मुझे जाना पड़ता है। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ये हमारा WH टाइप है, ये हमारा यस नो टाइप नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इसमें WH वर्ड क्या है। WH वर्ड हमारा है क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी हमारी वाई, है ना।
अब इसमें कौन सा रूल होगा, मुझे रूल नंबर 3 पूरा का पूरा ऐड कर देना है, ऊपर से पूरा का पूरा कॉपी कर देना है। रूल नंबर 3 ऊपर का पूरा रूल देखें। अब देखें कैसे बनेगा, वाई डू आई हैव टू गो। इन दोनों में अंतर देखें, वाई हमने पहले ऐड कर दिया, मुझे क्यों जाना पड़ता है, हमने वाई हटा दिया, डू हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ता है। कितना आसान है समझना इसको। इसी कड़ी में तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या उसे दवाई पीनी पड़ती है। ये हमारा यस नो टाइप है, उसे दवाई पीनी पड़ती है, हाँ ये उसे दवाई पीनी पड़ती है, नहीं उसे दवाई नहीं पीनी पड़ती है। तो इसमें हमारा रूल नंबर 1 लगेगा इंट्रोगेटिव का। इसमें डस पहले ऐड होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बना दीजिए इसको। सब्जेक्ट जो रूल है हमारा, डस ही हैव टू टेक मेडिसिन, क्या उसे दवाई पीनी पड़ती है। एक और एग्जाम्पल देंगे, क्या राम को अपना होमवर्क करना पड़ता है। राम सिंगल है, पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क, यस नो टाइप। समझ गए सब आप। राम इज अ सिंगल सब्जेक्ट, रूल नंबर 1 अप्लाई होगा हमारा इसमें। डज राम हैव टू डू हिज होमवर्क, क्या राम को अपना होमवर्क करना पड़ता है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखें, हमें ऑफिस क्यों जाना पड़ता है। इसमें देखें, इसको पढ़ने से लग रहा है ये हमारा WH टाइप है। हमें ऑफिस क्यों जाना पड़ता है, पेट के लिए जाना पड़ता है, या हमें काम करना पड़ेगा तभी तो हम पैसे कमाएंगे। तो हमें ऑफिस क्यों जाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है जाना। ये WH टाइप है। इसका रूल क्या होगा, पहले WH वर्ड प्लस रूल नंबर 2 लगेगा, जो पूरा यस नो टाइप का पूरा रूल हमारा लगेगा। देखें कैसे बनेगा ये, इसको समझते हैं। देखें WH वर्ड प्लस यस नो टाइप का रूल नंबर 2 जो हमने बनाया था, मतलब वो WH वर्ड ऐड करके सारा। WH वर्ड इसमें क्या है, वाई, क्यों। अब क्या बनेगा हमारा, वाई डू वी हैव टू गो टू ऑफिस। वाई डू वी हैव टू गो टू ऑफिस, हमें ऑफिस क्यों जाना पड़ता है। मूविंग ऑन, इसी कड़ी में पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं जो मजबूरी वाले होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स देखें। पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या मुझे जाना पड़ा, क्या मुझे जाना पड़ा, यस नो टाइप। अब इसमें क्या करना होगा, रूल हमारा क्या लगेगा। इसमें देखें ये एग्जाम्पल्स हैं, क्या उसे दवाई पीनी पड़ी, क्या मुझे जाना पड़ा। इसके अलावा देखें एग्जाम्पल्स, राम को अपना होमवर्क कब करना पड़ा। ये हमारा WH टाइप है क्योंकि इसका आंसर कुछ कह के देना होगा हमें। तो ये हमारे पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक और देखें एग्जाम्पल, जैसे हमें ऑफिस कब जाना पड़ा। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में ये हमारा WH फैमिली का है। तो आइए पास्ट के इंट्रोगेटिव्स के रूल्स को समझते हैं और फिर आगे जो है इस एक्सरसाइज को, छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। पास्ट का इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, और रूल नंबर 1 हमारा यस नो टाइप का जो हमारा रूल है उसको देखते हैं। क्या है भाई, सिर्फ एक ही रूल है, और डिड पहले ऐड होगा, एनी सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट, प्लूरल यू जो भी हो, फिर प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे और क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। बस एक ही रूल है हमारा, और डिड एनी सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा यस नो टाइप का हो गया। WH टाइप में क्या करना है भाई, WH वर्ड ऐड कर देना है और यस नो टाइप का ये पूरा का पूरा रूल हमें लिख देना है। तो ये है बहुत आसान। चलिए एक्सरसाइज को करते हैं और समझते हैं इसको। पहला क्या है, क्या मुझे जाना पड़ा। बिल्कुल क्लियर कट, ये WH टाइप नहीं है हमारा, ये हमारा यस नो टाइप है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, रूल हमारा क्या होगा, डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ा, पास्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्या उसे दवाई पीनी पड़ी। ये भी हमारा यस नो टाइप है। यस नो टाइप को हम लोग कैसे बनाएंगे, और डिड ही हैव टू टेक मेडिसिन, डिड ही हैव टू टेक मेडिसिन, क्या उसे दवाई पीनी पड़ी, क्या उसे दवाई पीनी पड़ी। अगला एग्जाम्पल देखें, राम को अपना होमवर्क कब करना पड़ा। अब ये देखें, ये है WH टाइप, कब, क्वेश्चन वर्ड है कब, व्हेन।
सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड, व्हेन डिड राम हैव टू डू हिज होमवर्क। कितना आसान है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद पूरा का पूरा यस नो टाइप का पूरा रूल हमने यहाँ पे छाप दिया। तो कैसे होगा, व्हेन डिड राम हैव टू डू हिज होमवर्क। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1 जो हमने सीखा है, ताकि हमारा ये जो हमने जो एक्सरसाइज करी है या जो चीज़ सीखी है इसको और पक्का कर लिया जाए। एक्सरसाइज 1, इसमें हमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, किससे, हैव टू से और हैज़ टू से। अब आप बताएंगे इसमें हमें हैज़ टू लगाना है या हैव टू लगाना है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज हमें क्या है, माई आई साइट इज़ वीक, आई डैश 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 वियर ग्लासेस। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या लगेगा, आई के साथ हैज़ लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव टू। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, माई आई साइट इज़ वीक, मेरी नज़र कमज़ोर है, आई हैव टू वियर ग्लासेस, मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। आई हैव टू होगा, आई हैज़ टू नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑल द स्टूडेंट डैश डैश अपीयर इन अ टेस्ट। अब देखें, कोर्स के ख़त्म होने पर सारे स्टूडेंट को एक टेस्ट में ऑल द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक नहीं है, मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ऑल द स्टूडेंट तो प्लूरल है, तो याद करिए आप रूल नंबर 2, हैव टू, हैज़ टू नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑल द स्टूडेंट हैव टू अपीयर इन द टेस्ट। कोर्स के ख़त्म होने तक या ख़त्म होने पर सारे स्टूडेंट को टेस्ट में अपीयर होना पड़ता है या टेस्ट देना पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, तीसरी एक्सरसाइज, मोहन इज स्टडिंग लिटरेचर। मोहन लिटरेचर पढ़ रहा है, ही डैश 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 रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मोहन लिटरेचर पढ़ रहा है और उसे बहुत सी बुक पढ़नी पड़ती है, मजबूरी है इसकी। तो इसमें देखिए ही है, या मोहन की जगह ही लगा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ही हैव टू नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारा क्या लगेगा, ही हैज़ टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मोहन इज स्टडिंग लिटरेचर, ही हैज़ टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मोहन लिटरेचर पढ़ रहा है, मोहन को बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती है, हैज़ टू लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैनली डज नॉट नो इंग्लिश वेरी वेल, सो यू हैव डैश डैश स्पीक अ बिट स्लो। अब इसमें देखें, स्टैनली को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, इसलिए आपको थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है ना। अब इसमें यू लगा हुआ है, यू के साथ याद करें, ट्राई टू रिकॉल रूल नंबर 3 हमारा था। रूल नंबर 3 क्या था, यू और आई के साथ हैव टू लगेगा, करेक्ट। इसमें क्या होगा, स्टैनली डज नॉट नो इंग्लिश वेरी वेल, स्टैनली को इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, सो इसलिए यू हैव टू स्पीक अ बिट, आपको थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें क्या करना है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हैव टू, हैज़ टू या हैड टू से। अब इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है भाई, वी डैश 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 वॉक होम लास्ट नाइट एंड देयर वेयर नो बसेस। अब इसको ध्यान से पढ़ें, लास्ट नाइट पढ़ें, जो चीज़ बीत गई है, पास की बात हो रही है, देयर वाज नो बसेस, कोई बस नहीं थी। बहुत आसान है, इसमें क्या लगेगा भाई, हैड टू लगेगा। सो क्या हो जाएगा, वी हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट, हमें कल पैदल घर जाना पड़ा, बिकॉज देयर वेयर नो बस, क्योंकि कोई बस नहीं थी, हमें पैदल घर जाना पड़ा, देयर वेयर नो बसेस, तो हैड लगेगा, हैड टू का यूज़ होगा इसमें। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा क्या है हमारा, इट इज़ लेट डैश 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 आई डैश, इट इज़ लेट आई डैश 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 गो नाउ। इसको देखें, इसको ध्यान से पढ़ें, इट इज़ लेट, इज़ लगा हुआ, इट इज़ लेट इज़ किसके लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है।
अब प्रेजेंट के लिए तो हमारा दो चॉइसेस है हमारे पास, या तो हैव टू या हैज़ टू। अब देखें आई के साथ हमने रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट में हैव टू लगता है, आई हैव टू, यू हैव टू। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ लेट, आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ता है, लेट हो गया है, अब लेट है, अब मुझे जाना पड़ता है, ये इसकी हिंदी होगी। दूसरे इट वॉज लेट यस्टरडे, कल लेट हो गया था, आई डैश 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 गो नाउ, तब मुझे जाना पड़ा। आप ऐसे कहें, इट वॉज लेट यस्टरडे, कल लेट हो गया था, तो आई यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स पास्ट, पास्ट का है तो आप पास्ट में हमारा एक ही चॉइस है हमारे पास, हैड टू, तो आई हैड टू गो नाउ, या आई हैड टू गो, देन आप कहें ज़्यादा बेहतर है, इट वॉज लेट यस्टरडे तो आई हैड टू गो नाउ, आई हैव टू गो। इसी कड़ी में एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई वेंट टू सुपर मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल, आई डैश डैश बाई सम फूड, बहुत आसान, यस्टरडे लगा, यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल, तो पास्ट है तो हैड लगेगा, सो आई वेंट टू सुपर मार्केट यस्टरडे, को मार्केट गया, आई हैड टू बाई सम फूड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द ट्रेन डज नॉट गो ऑल द वे टू लखनऊ, आई डैश डैश डैट एट कानपुर, डज नॉट गो लगा हुआ है, विच मीन्स प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में दो चॉइसेस आई के साथ हमें बताया, आई हैव टू चेंज एट कानपुर, मुझे कानपुर पे चेंज करना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल देखें, वी अपीयर्ड इन द एग्जाम यस्टरडे, वी डैश डैश आंसर 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, वी अपीयर्ड इन द एग्जाम यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल, अपीयर्ड मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो हमारे पास एक ही चॉइस है, हैड टू, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, वी हैव टू आंसर 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। अब देखें इसको समझें पूरी हिंदी, वी अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम यस्टरडे, कल हम लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए, एंड वी हैड टू आंसर 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 10 में से हमें 6 सवाल सॉल्व करने पड़े, या आंसर देने पड़े, या जवाब देना पड़ा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ी सी चीज़ें और समझ आई होंगी। एक और एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब WH वर्ड यूज़ करके, कुछ WH के वर्ड्स हैं, हमें उनसे सेंटेंस फ्रेम करनी है पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव के अंदर। देखें क्या है भाई, पहला सेंटेंस है, he has to get up early in the morning, उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। इसको हमें बनाना है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का, कब बनाना है हमें, क्वेश्चन वर्ड से, WH वर्ड से, WH वर्ड है हमारा व्हेन। अब इसमें हमें इन द मॉर्निंग हटाना पड़ेगा, उसे सुबह उठना पड़ता है, इसको बनाओगे जब तो आप कैसे बनेगा, व्हेन डज ही हैव टू गेट अप, उसे कब उठना पड़ता है, इन द मॉर्निंग इज द आंसर, व्हेन डज ही हैव टू गेट अप। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, स्टैनली हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम, स्टैनली को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा, पास्ट का है ना, पास्ट का ये वो है। अब इसमें देखें पास्ट का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, एक रूल याद कीजिए, इसको हाउ लॉन्ग से बनाना है, हाउ लॉन्ग से मतलब होता है कितनी देर से, तो आप इसको कैसे बनाओगे, देखें, हाउ लॉन्ग डिड स्टैनली हैव टू वेट, स्टैनली को कितनी देर से इंतज़ार करना पड़ा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा। तीसरा एग्जाम्पल देखें, तीसरा क्या है, यू हैव टू गो समवेयर, तुम्हें कहीं जाना पड़ता है, तुम्हें कहीं जाना पड़ता है। अब इसको हमें बनाना है कौन से वर्ड से, हमारा एक वर्ड है जिसे बनाना है वेयर से, वेयर से बनाना है हमें। अब हम देखें वेयर से कैसे बनेगा, इसमें से आंसर हमें एलिमिनेट करना है, तो वेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, वेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर हैव और हैज़ के बारे में अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक